गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेप नोवा। एनिशिएंट हिस्ट्री की इस सीरीज में आज हम बात करते हैं जैन धर्म एवं शैव धर्म के बारे में। जैन धर्म और शैव धर्म से रिलेटेड 30 एमसीक्यूज का ये वीडियो रहेगा, जिसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन और एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या एक टॉपिक से और मल्टीपल क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसको मैंने इसमें डिस्क्राइब करने का कोशिश किया है। ये सभी एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड हैं और एनसीईआरटी को इसमें बेसिक माना गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए महावीर, बी पार्श्वनाथ, सी ऋषभदेव, डी नेमिनाथ। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माना जाता है ऋषभदेव या आदिनाथ को। जैन परंपरा के अनुसार उन्होंने सबसे पहले मानव समाज को कृषि, पशुपालन, व्यापार, लिपि, शिल्प और सामाजिक संगठन का ज्ञान दिया था। इसलिए उन्हें मानव सभ्यता का प्रारंभिक शिक्षक माना जाता है। किसके अनुसार? जैन परंपरा के अनुसार। जैन धर्म में दोस्तों कुल 24 तीर्थंकर हुए। इनमें से 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ऋषभदेव का उल्लेख केवल जैन ग्रंथों में ही नहीं बल्कि भागवत पुराण और विष्णु पुराण में भी मिलता है। इससे पता चलता है उनकी प्राचीनता कितनी थी। इस क्वेश्चन से एग्जाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर। जैन धर्म ईश्वर की सृष्टिकर्ता नहीं माना जाता है। जैन धर्म में ईश्वर को सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता नहीं मानते हैं। इस टॉपिक से बनने वाले अन्य प्रश्न हैं, आदिनाथ किसका दूसरा नाम था? 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जब आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसकी इस व्याख्या को समझेंगे और टेलीग्राम चैनल से जाके इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे, तो डिटेल में इसको अच्छे से घर पे बैठ के प्रैक्टिस के तौर पे जब आप पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए महावीर, बी पार्श्वनाथ, सी नेमिनाथ, डी मल्लिनाथ। तो दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को माना जाता है। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इन्होंने लगभग 250 वर्ष पहले महावीर से पूर्व जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार किया था। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत बताए थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, किंतु इसमें ब्रह्मचर्य नहीं जोड़ा था। ब्रह्मचर्य को 5वां महाव्रत किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। इसके रिलेटेड यूपीएससी फैक्ट्स और क्या क्या क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं वो इसमें दिए हुए हैं, आप ये पीडीएफ गो थ्रू कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, महावीर के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, बी वर्धमान, सी नाथपुत्र, डी जिन। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। कुछ इनके जन्म से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। महावीर का जन्म पूर्णग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला थी। इनका कुल ज्ञात्रिक कुल था और जो माता त्रिशला थी वो चेटक की बहन लिच्छवी साम्राज्य के थे। लिच्छवी कई बार पूछ लेते हैं इसको भी, लिच्छवी साम्राज्य। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस, महावीर को जिन क्यों कहा गया? निग्रंथ नाथ पुत्र किसे कहा जाता है? तो महावीर स्वामी को बौद्ध ग्रंथों में निग्रंथ नाथ पुत्र के नाम से जाना जाता है। और महावीर को जिन इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 4, महावीर ने गृह त्याग किस आयु में किया? ऑप्शन ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 40 वर्ष। तो महावीर स्वामी ने गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में किया था। उसके बाद उन्होंने 12 वर्षों तक घोर तपस्या की, जिसके बाद उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई और इसके पश्चात ये महावीर स्वामी के नाम से विख्यात हुए। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ। गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में, केवल्य ज्ञान इनको 42 वर्ष की अवस्था में और उनका निर्वाण 527 ईसा पूर्व पावापुरी में हुआ था। क्वेश्चन आता है, महावीर ने कितने वर्ष तपस्या की? 12 वर्ष। केवल्य ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था इनको? केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था 42 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका नदी के तट पर जंबिक ग्राम करके एक जगह आती है, जंबिक ग्राम, वहां पे
क्वेश्चन नंबर 5, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया। महावीर को केवल ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए पावापुरी, बी जृंबिक ग्राम, सी वैशाली, डी राजगृह। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया, महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति जृंबिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। इनको हुई साल वृक्ष के नीचे। और आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने कवर किया था बौद्ध धर्म, तो महात्मा बुद्ध को हुई थी बोधि वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष के नीचे। क्वेश्चन नंबर है 6, महावीर का निर्माण कहाँ हुआ? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पावापुरी, सी राजगृह, डी श्रावस्ती। दोस्तों महावीर को निर्माण हुआ पावापुरी, बिहार 527 ईसा पूर्व में। ये क्वेश्चन। जैन लोग मानते हैं कि जिस दिन महावीर स्वामी ने अपनी देह को त्यागा था उसी दिन से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। और सनातन धर्म में मानते हैं जो राजा राम रावण को पराजित करके लंका वापस आए थे तब दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। तो हर धर्म की अपनी अलग अलग आस्था है। पावापुरी आज जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ है और यहाँ प्रसिद्ध जल मंदिर स्थित है। जल मंदिर, ये भी अलग से कई बार पूछ लेते हैं, जल मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए यज्ञ, बी अहिंसा, सी वेद पूजा, डी भक्ति। तो दोस्तों जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है अहिंसा। अहिंसा अर्थात किसी की हत्या न करना, बल्कि मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना। ये जैनियों का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसी कारण जैन साधु चलते समय झाड़ू का प्रयोग करते हैं ताकि उनके पैर के नीचे कोई भी कीड़ा मकोड़ा या कुछ भी ऐसा ना, मतलब जिसकी डेथ ना हो जाए उनसे। और कई साधु आपने देखा होगा जो जैनी होते हैं व्हाइट कलर का मास्क टाइप का, लाइक मुंह पट्टी टाइप पहनते हैं। वो इसलिए पहनते हैं कि श्वास के द्वारा या कैसे भी उनके अंदर में सूक्ष्म जीव न जा पाए और उनकी रक्षा हो सके। तो देखिए कितना अहिंसा को मतलब मानते हैं जैन धर्म के लोग। नेक्स्ट आता है पंच महाव्रत कौन से हैं, मुंह पट्टी क्यों पहनते हैं? तो ये क्वेश्चंस आप डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, अनेकांतवाद का अर्थ क्या है? केवल एक सत्य, सत्य के अनेक पक्ष हो सकते हैं, ईश्वर की पूजा, कर्मकांड। तो दोस्तों किसी भी सवाल में कई बार होता है कि उसका आंसर उसी के अंदर छिपा होता है। अनेकांतवाद, अनेकांत मतलब अनेक, तो यानी कि केवल तो हो नहीं सकता, ईश्वर भी अकेले नहीं, कर्मकांड भी नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या सही बनता है? ऑप्शन बी, यानी कि सत्य के अनेक पक्ष हो सकते हैं या सत्य को कई दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। इसी को श्यादवाद का आधार मानते हैं, जिसमें किसी भी कथन को सापेक्ष रूप से सत्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, जैन धर्म का पवित्र साहित्य मुख्यतः किस भाषा में लिखा गया? ए संस्कृत, बी पाली, सी अर्धमागधी प्राकृत, डी तमिल। तो दोस्तों जैन धर्म का पवित्र साहित्य मुख्यतः अर्धमागधी प्राकृत भाषा में रचा गया। बाद में श्वेतांबर और दिगंबर जब दो परंपराओं में विभाजित हो गया जैन धर्म, तब इन्होंने संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं में भी अनेक ग्रंथों की रचना की थी। जैन ग्रंथ की रचना अर्धमागधी, बौद्ध ग्रंथ की रचना पाली भाषा एवं वैदिक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में हुई। दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, तो हम जैन को पाली में लगा देते हैं और हम भूल जाते हैं। तो बेसिकली इसको ध्यान में रखना है। अर्धमागधी की जगह यदि आपको ऑप्शन में प्राकृत भी लिखा मिले तो सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर, अब जैसे क्वेश्चन ये दे रखा है, त्रिपिटक किस भाषा में है? अब आपको पता है कि त्रिपिटक बुद्ध धर्म से संबंधित थे। मतलब कोई भी जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको कोरिलेट करते चलेंगे कि पीछे के टॉपिक के साथ में, तो डेफिनेटली वो चीजें आगे हमें ब्रेन में मतलब फिक्स रहेगी और रिवीजन करने में बहुत ही ईजी रहेगा। तो त्रिपिटक किस भाषा में है? पाली भाषा में, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ का पाठ थे, बुद्ध धर्म से संबंध था। ये छोटे छोटे से टॉपिक्स को यदि आप अपने दिमाग में रखेंगे तो कॉन्सेप्ट्स आपके एकदम क्लियर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, जैन धर्म में 5वां महाव्रत कौन सा है जिसे महावीर ने जोड़ा? ऑप्शन ए अहिंसा, बी सत्य, सी ब्रह्मचर्य, डी अपरिग्रह। तो दोस्तों जैन धर्म में 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा था ब्रह्मचर्य। उसी के बाद उनको क्या जिन की उपाधि दी गई थी, है ना? जिन मतलब जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर रखा है। तो ये 5 व्रत है, ये आप गो थ्रू कर लीजिएगा पीडीएफ में। क्वेश्चन नंबर 11, जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? ऑप्शन ए हीनयान एवं महायान, बी दिगंबर एवं श्वेतांबर, सी शैव एवं वैष्णव, डी पाशुपत एवं लिंगायत। तो दोस्तों जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं हीनयान एवं महायान।
महावीर के निर्वाण के बाद समय के साथ साथ जैन धर्म भी बौद्ध धर्म की तरह दो प्रमुख संप्रदायों में क्या हो गया था, विभाजित हो गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर यानी जो साधु वस्त्र धारण नहीं करते थे और श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र पहनते थे। दिगंबर में स्त्रियां सीधे मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, ऐसा दिगंबर मत मानता था, और श्वेतांबर मानता था कि स्त्रियां भी मोक्ष को प्राप्त कर सकती हैं। महावीर का विवाह यशोदा से हुआ, ऐसा श्वेतांबर मानते थे। दिगंबर मानते थे कि महावीर हमेशा आजीवन अविवाहित रहे। दिगंबर मूल आगम ग्रंथ नष्ट हो चुके हैं ऐसा मानते हैं, जबकि श्वेतांबर आगम ग्रंथों को मान्यता देते हैं। तो दोनों की अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं, तो इसलिए इसका सही जवाब है दिगंबर एवं श्वेतांबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी वल्लभी, सी वैशाली, डी राजगृह। दोस्तों प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। स्थूलभद्र और भद्रबाहु दो इसके बहुत ही प्रमुख जो है जैन ये रहे हैं संत। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? द्वितीय जैन संगीति का आयोजन हुआ था वल्लभी, गुजरात में। इसकी अध्यक्षता देवार्दिगण क्षमाश्रवण ने की थी। इस संगीति में श्वेतांबर संप्रदाय के आगम ग्रंथों को लिखित रूप में शामिल किया गया था। ये जो संगीति हुई थी वल्लभी में, इसको केवल श्वेतांबर संप्रदाय ही मान्यता देता है, दिगंबर इसको मान्यता नहीं देते। क्यों नहीं देते? इसके पीछे कारण है आगम ग्रंथ, क्योंकि दिगंबर संप्रदाय के लोग आगम ग्रंथों को नहीं मानते थे और श्वेतांबर उनको मान्यता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जैन धर्म का प्रमुख प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए चक्र, बी अहिंसा वाला हाथ, सी कमल, डी त्रिशूल। दोस्तों जैन धर्म का प्रमुख प्रतीक है अहिंसा वाला हाथ। जैन धर्म का प्रमुख प्रतीक हथेली पर बना अहिंसा चिन्ह है। हथेली हिंसा को रोकने का संदेश देती है और उसके बीच में बना चक्र धर्म चक्र का उपदेश देता है। उसके ऊपर में 3 बिंदु बने हैं जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र की अवधारणा को बताते हैं। सबसे ऊपर अर्धचंद्र एवं बिंदु जो मोक्ष को दर्शाता है। क्वेश्चन इससे पूछ लेंगे कि जैन प्रतीक में 3 बिंदु क्या दर्शाते हैं? सिद्ध शिला किसे कहते हैं? तो दोस्तों 3 बिंदु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चरित्र को बताते हैं, और सिद्ध शिला मोक्ष या उस सबसे अर्धचंद्र एवं बिंदु जो हथेली पर बना होता है उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शैव धर्म के प्रमुख देवता कौन है? ऑप्शन ए विष्णु, बी शिव, सी ब्रह्मा, डी सूर्य। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 15 से अब हम शैव धर्म को पढ़ने जा रहे हैं। शैव धर्म के प्रमुख देवता भगवान शंकर को माना जाता है। ऋग्वेद में शिव को प्रारंभिक रूप से रुद्र के रूप में जाना जाता है। समय के साथ साथ रुद्र का स्वरूप विकसित होता है और महादेव, पशुपति, नटराज, नीलकंठ, शंभु आदि रूपों में इनको जाना जाने लगता है। लेकिन यदि हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में भगवान शंकर को रुद्र के नाम से जानते हैं, पुराणों में महादेव, और इसका प्रमुख प्रतीक इनका शिवलिंग है। क्वेश्चन आ जाते हैं ऋग्वेद में शिव किस नाम से वर्णित है? तो आंसर रहेगा रुद्र नाम से वर्णित है। या शिव का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? तो शिव का सबसे प्राचीन रूप है रुद्र। शिव का वाहन कौन है? ऑप्शन ए गरुड़, बी नंदी, सी ऐरावत, डी सिंह। तो भगवान शंकर का वाहन नंदी को माना जाता है। नंदी को धैर्य, निष्ठा, शक्ति और धर्म का प्रतीक माना जाता है। शिव मंदिर में नंदी किस दिशा में मुख किए रहते हैं? दोस्तों अगर आपने भगवान शंकर के मंदिर को विजिट किया होगा तो आपने भी देखा होगा कि नंदी का फेस हमेशा शिवलिंग के सामने रहता है। क्वेश्चन नंबर 17, शिव के त्रिशूल का क्या महत्व है? ऑप्शन ए तीनों लोक, बी 3 गुण, सी सृष्टि स्थिति संहार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। भगवान शिव के त्रिशूल के प्रमुख, त्रिशूल जो है वो भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है और इसको विभिन्न अर्थ माने जाते हैं। सृष्टि पालन एवं संहार के लिए, भूत वर्तमान भविष्य, सत्व रजस तमस, स्वर्ग पृथ्वी एवं
पाताल। तो विभिन्न अर्थों में इनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, नटराज किस देवता का प्रसिद्ध स्वरूप है? तो दोस्तों हमने ऊपर भी देखा था, ऑप्शन ए विष्णु, बी शिव, सी ब्रह्मा, डी गणेश। तो नटराज भगवान शंकर का एक प्रसिद्ध स्वरूप माने जाते हैं। इस नृत्य में भगवान शंकर सृष्टि के पालन और संहार के चक्र को दर्शाते हैं। चोल शासकों के काल में नटराज की कांस्य प्रतिमाएं सबसे ज्यादा विश्वविख्यात हुई। नटराज की कांस्य प्रतिमाएं किस शासक के शासनकाल में मिली? तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो चोल कालों में। प्रमुख मंदिर है चिदम्बरम, तमिलनाडु, जो कि जहाँ पे भगवान शंकर को नटराज के रूप में प्रतिस्थापित किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पाशुपत संप्रदाय शैव धर्म का ही एक प्राचीन संप्रदाय माना जाता है, जो भगवान शंकर को ही सभी जीवों के स्वामी के रूप में पूजन करते थे। तो पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं ऑप्शन ए नागार्जुन, बी लकुलिश, सी बसव, डी शंकराचार्य। ऑप्शन बी लकुलिश को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, एलोरा का कैलाश मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए विष्णु, बी शिव, सी सूर्य, डी गणेश। तो एलोरा का कैलाश मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है, जो गुफा संख्या 16 के अंतर्गत आता है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी में कराया था। इस मंदिर को मोनोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए इसे भारतीय शैलकृत वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। दोस्तों ये जो स्थापत्य कला है या वास्तुकला, ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काट के कुछ भी निर्माण किया जाता था। तो मोनोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर क्या था? जो चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काट करके कोई भी आकृति बनाई जाती थी। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, ये किसका उदाहरण है? इसी शैलकृत वास्तुकला का उदाहरण है, और इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी में कराया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन जाता है कि कैलाश मंदिर एलोरा की किस गुफा संख्या में है? तो गुफा संख्या 16 में, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, 12 ज्योतिर्लिंग किस देवता से संबंधित हैं? भगवान विष्णु से, ऑप्शन बी शिव से, सी सूर्य, डी ब्रह्मा। दोस्तों सभी को पता होगा कि 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर से संबंधित हैं। ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है भगवान शिव जब एक ज्योति के रूप में प्रकट हुए। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव 12 स्थानों पर स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन अत्यंत पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में इनको विशेष महत्व दिया जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम इस प्रकार दिए हुए हैं, यहाँ पे आप इनको गो थ्रू कर लीजिएगा। सबसे प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ, और यदि क्वेश्चन आता है तो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग तो महाकालेश्वर, हिमालय क्षेत्र में केदारनाथ है। क्वेश्चन नंबर 22, नीलकंठ नाम भगवान शिव को क्यों मिला? ऑप्शन ए नीले वस्त्र पहनने के कारण, बी समुद्र मंथन का विष पीने के कारण, सी नीला मुकुट पहनने के कारण। तो दोस्तों भगवान शंकर ने समुद्र मंथन के समय जो हलाहल विष निकला था, जिससे संपूर्ण सृष्टि के नष्ट होने का खतरा था, तब देवताओं ने भगवान शंकर से संसार की रक्षा के लिए प्रार्थना की। तो भगवान शंकर ने उस विष का पान किया, लेकिन माता पार्वती ने उस विष को उनके कंठ में ही रोक दिया, जिसके कारण वो भगवान शंकर का कंठ नीला हो गया। इसीलिए वो नीलकंठ के नाम से फेमस हो गए। क्वेश्चन नंबर 23, अर्धनारीश्वर रूप किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए विष्णु और लक्ष्मी, बी शिव और पार्वती, सी ब्रह्मा और सरस्वती, डी राम और सीता। दोस्तों अर्धनारीश्वर रूप भगवान शिव और मां पार्वती के रूप का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 24, लिंगायत वीरशैव आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? लिंगायत या वीरशैव आंदोलन के प्रवर्तक ऑप्शन ए लकुलीश, बी बसव बसवन्ना, सी रामानुज, डी शंकराचार्य। लिंगायत या वीरशैव आंदोलन के प्रवर्तक बसवन्ना को माना जाता है। इन्होंने जाति भेद, कर्मकांड और सामाजिक असमानता का विरोध किया और व्यक्तिगत भक्ति पर बल दिया था। लिंगायत या वीरशैव आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया गया? तो कर्नाटका में 12वीं शताब्दी में और बसवन्ना के
द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, कश्मीर शैव दर्शन किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए द्वैत, बी अद्वैत, सी विशिष्टाद्वैत, डी शून्यवाद। दोस्तों कश्मीर शैव दर्शन अद्वैत शैव दर्शन पर आधारित है, जो जीव और शिव के बीच मूलभूत भेद को नहीं मानता। इसमें मानते हैं कि शिव एक परम चेतना के रूप में हर जीव के अंदर समाये हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भगवान शिव के डमरू का क्या प्रतीकात्मक महत्व है? भगवान शिव के डमरू का ऑप्शन ए युद्ध, बी सृष्टि के आदिनाद का, सी जल, डी अग्नि। तो भगवान शंकर के डमरू का महत्व है सृष्टि के आदि नाद का। क्वेश्चन ये बन जाता है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो महर्षि पाणिनि है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऋग्वेद में शिव का उल्लेख रुद्र के रूप में मिलता है। सिंधु सभ्यता से पशुपति मोहर प्राप्त हुई है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। तो दोस्तों इसमें एक और दो दोनों सही हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता से पशुपति की मोहर प्राप्त हुई और ऋग्वेद में शिव का उल्लेख रुद्र के रूप में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए अहिंसा, बी सत्य, सी यज्ञ, डी अपरिग्रह। दोस्तों जैन धर्म के 5 महाव्रत में यज्ञ को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि जैन धर्म कर्म कांड और इस पे बल नहीं देते थे। इसकी अपेक्षा वो किस पे बल देते थे? आत्म संयम, तप और अपने नैतिक जीवन पर बल देते थे। अस्तेय का अर्थ क्या है दोस्तों? चोरी ना करना। क्वेश्चन नंबर 29, ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, महावीर 24वें तीर्थंकर। इसके सही जवाब केवल एक, केवल 2 और 3। ऑप्शन सी 1, 2 और 3, केवल 1 और 3। दोस्तों जैन धर्म में इसका सही जवाब है केवल 1, 2 और 3, क्योंकि ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर के रूप में माने जाते हैं। दिगंबर साधु वस्त्र नहीं पहनते, श्वेतांबर साधु सफेद वस्त्र पहनते हैं। पाशुपत शैव धर्म का प्राचीन संप्रदाय है। तो कौन सा सही है? दोस्तों इसमें भी ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। पाशुपत शैव धर्म का प्राचीन संप्रदाय था, जिसके प्रवर्तक कौन थे? लकुलिश। ये क्वेश्चन पहले भी ऊपर आ चुका है। तो इस प्रकार दोस्तों ये 30 क्वेश्चंस का एमसीक्यू सीरीज था, जिसमें हमने बौद्ध धर्म और शैव धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करने का पूरा कोशिश किया है। आई होप कि ये पीडीएफ, ये वीडियो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।